राम राम किसान भाइयों, मैं भरत गहलोत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, आज अप्रैल महीने का 3 तारीख हुआ है और इस महीने का जो पहला सप्ताह बोलते हैं उसमें 3 तारीख हुआ है। तो किसान भाइयों, आज हम आलू के रेट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आज सोमवार है और मंडियाँ कल छुट्टी पे थी और अभी रेट बाद में मिलेंगे। ज़्यादातर आलू के जो रेट है वो पिछले सप्ताह के बराबर ही होगा, थोड़ा ही ऊपर गया है। लेकिन आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे कि 2023 के साल में पूरे भारत में जो आलू का जो पैदावार है, आलू का जो प्रोडक्शन है, उसके बारे में जो भ्रम फैलाया गया था उसकी जो रिपोर्ट आई है, एक्चुअल रिपोर्ट आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी, तो बाद में आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, जिसकी वजह से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, आपसे मेरे को एक बात बताना है कि आप वीडियो तो मेरा देख लेते हो, ठीक है, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन आप देख के वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। मेरे को ऐसा मालूम हो रहा है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते। शेयर नहीं करने की वजह से ज़्यादा किसानों के पास ये बात नहीं पहुंचती और काफ़ी किसान भाई को ये जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, जिसकी वजह से कोई भी किसान भाई को जानकारी ना मिली हो ऐसा हो पाए। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरे भारत में कि जिन राज्यों में आलू का प्रोडक्शन होता है उसमें जो कोल्ड स्टोरेज का भंडारण है उसके क्या पोजीशन है। तो सबसे पहले बात करें, एक बात क्लियर कर दूं कि गुजरात के अलावा जो आंकड़े अभी भंडारण के आए हैं वो आधिकारिक आंकड़े नहीं है, लेकिन अंदाजित है, अनुमानित है। इसमें 1-2% इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पिछले साल 91-92% भंडारण हुआ था। उसके सामने 2023 की साल में अभी तक 85 से 90% ही भंडारण हुआ है कोल्ड स्टोरेज में, ठीक है। उसके बाद बात करें बंगाल की, तो बंगाल में 82% से लेके 85% आलू का भंडारण हुआ है। उसके बाद बात कर लेते एमपी की, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 83 से 85% ही भंडारण हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं बिहार की, तो बिहार में भी 80 से 85% भंडारण हुआ है और पंजाब में अभी काम चल रहा है, लेकिन अभी तक की बात करें तो पंजाब में 75-76% भंडारण अभी तक हुआ है। तो किसान भाई, एक बात ये भी है कि इस साल पूरे देश में कोल्ड स्टोरेज भंडारण की क्षमता भी बढ़ी है, लेकिन एक बात क्लियर है कि आलू की खुदाई का समय चालू हुआ, वहीं से बम्पर पैदावार का जो हल्ला मचा था वो अभी बिल्कुल शांत हो गया है, क्योंकि आंकड़े आ गए हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि बम्पर पैदावार इस साल नहीं हुई। पैदावार कम नहीं है लेकिन बम्पर नहीं है। बम्पर पैदावार किसको बोलते हैं कि जब पिछले साल से, या तो अब जो पूरे भारत में जो कोल्ड का जो भंडारण है वो भंडारण होने के बाद भी कोल्ड में जगह कहीं भी नहीं बचती और उसके बाद भी ज़्यादातर आलू बाहर बच जाता है, खेतों में ढेरी लगाना पड़ता है, तब जाके ये बम्पर पैदावार बोल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये आपको क्लियर कर दूं कि इस साल 2023 के साल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने आंकड़े बताए हैं उसी हिसाब से, या जहाँ जिन राज्यों में आलू का पैदावार होता है वहाँ से जो जानकारी प्राप्त होती है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं, निश्चित तौर पे बोल सकते हैं कि इस साल 2023 के साल में आलू का बम्पर पैदावार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि पैदावार कम भी नहीं है। कोई राज्य में कम है,
तो कोई कोई राज्य में पिछले साल जितना है तो कोई राज्य में पिछले साल से थोड़ा भी ज़्यादा भी हो सकता है। तो किसान भाइयों एक बात है कि ऑल ओवर जो आलू का जो पैदावार होता है वो कुल मिला के पिछले साल जितना ही है या तो पिछले साल से थोड़ा कम होगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो आधिकारिक आंकड़े प्राप्त हुए हैं गुजरात के बारे में, जो हमें प्राप्त हुए हैं गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की तरफ से, तो उसमें हम बात करेंगे, ये पक्के आंकड़े हैं जिसमें हम बात करेंगे 2023 के साल में और 2022 के साल में कितना कितना आलू भंडारण हुआ था और कौन से डिवीज़न में भंडारण हुआ था। जैसे टेबल पर्पज़ का हो गया, CIPC हो गया, सीड्स का हो गया, ऐसे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 2022 के साल में जो सीड्स का भंडारण हुआ था गुजरात कोल्ड स्टोरेज में, वो हुआ था 26,90,284। आंकड़े ध्यान में रखिए, ध्यान से सुनिए और कुछ समझने की कोशिश करिए। 2022 की साल में सीड्स का भंडारण हुआ था 26,90,284 पैकेट। उसके सामने 2023 की साल में सीड्स जो बोलते हैं वो हुआ है 25,43,452। मतलब कि 1,50,000 60,000 पैकेट कम भंडारण हुआ है बीज में। उसके बाद बात कर लेते हैं CIPC, मतलब कि जो चिप्स वाला आलू आता है उसमें 2022 की साल में गुजरात में जो कुल भंडारण हुआ था वो था 50,45,157 पैकेट। CIPC चिप्स वाला आलू 2022 की साल में 50,45,157 लाख पैकेट हुआ था। ठीक है, उसके सामने 2023 की साल में जो भंडारण हुआ है CIPC पर्पज़ का आलू, चिप्स वाला आलू की बात करें तो 64,50,997, मतलब कि 14 लाख पैकेट का ज़्यादा भंडारण हुआ है। ये ध्यान में रखें, 14 लाख पैकेट CIPC वाला जो आलू है, चिप्स वाला आलू है, वो 2022 की साल से 2023 की साल में ज़्यादा भंडारण हुआ है, 14 लाख पैकेट। ठीक है, अब मेन बात, टेबल जो राशन वाला आलू बोलते हैं जिसको, जो सब्जियों में आ जाता है, उसमें 2022 की साल की बात करें गुजरात में तो 2,11,94,459 2,11,94,459 पैकेट भंडारण हुआ था 2022 की साल में गुजरात के कोल्ड स्टोरेज में। ठीक है, उसके सामने 2023 की साल में जो राशन वाला आलू 1,94,55,229 पैकेट, कितना, 1,94,55,229 पैकेट 2023 की साल में राशन का आलू गुजरात में भंडारण हुआ है। तो आप डिफरेंस निकाल सकते हैं कि 6 और 11 17 लाख पैकेट, कितना, 17 लाख पैकेट जो टेबल पर्पज का है वो 2022 की साल के मुकाबले 2023 की साल में कम भंडारण हुआ है। और उसके सामने जो CIPC वाला आलू है, कितना, CIPC वाला 2022 की साल के मुकाबले 2023 की साल में 14 लाख पैकेट ज़्यादा भंडारण हुआ है। और सीड्स की बात करें, सीड्स की बात करें तो 1.5 लाख पैकेट ज़्यादा भंडारण हुआ है। ये जो आंकड़े हमने देखे, जो सीड्स की बात हुई, CIPC की बात हुई, टेबल पर्पज की बात हुई, वो पूरे गुजरात का नहीं है लेकिन डीसा का है, जो डीसा बेल्ट होता है आलू के लिए, उसका आंकड़े है। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, मेरा गलती हुआ है, ये ओनली डीसा का है, जो डीसा बेल्ट पड़ता है गुजरात में,
इसमें 4 मेन बेल्ट पड़ते हैं। डीसा हो गया, साबरकांठा हो गया, देहगाम हो गया, विजापुर हो गया और खेड़ा, ये 5 मेन डिवीजन पड़ता है। उसमें ये बात जो हुआ डीसा का, तो जिस इसमें टेबल परपेज में 1,94,55,229 पैकेट 2023 के साल में हुआ। 2022 के साल में 2,11,94,459 पैकेट था। CIPC की बात करें तो 2023 के साल में डीसा में 64,50,997 पैकेट है। उसके सामने 2022 के साल में था 50,45,157 पैकेट डीसा में। और उसके सामने बीज की बात करें तो 2023 के साल में 25,43,452 पैकेट और 2022 के साल में 26,90,284 पैकेट डीसा बेल्ट में कोल्ड स्टोरेज में भंडारण हुआ था गुजरात में। ठीक है, तो सीड्स की बात करें तो सीड्स 1,50,000 पैकेट कम भंडारण हुआ है। CIPC की बात करें चिप्स वाला आलू की तो 14 लाख पैकेट ज़्यादा भंडारण हुआ है। और टेबल पर्पज की बात करें, जो राशन वाला आलू की बात करें डीसा बेल्ट में गुजरात में, तो 17 लाख पैकेट कम भंडारण हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते थे साबरकांठा। तो साबरकांठा में ज़्यादातर किसान CIPC वाला आलू लगाते हैं, चिप्स वाला आलू लगाते हैं। तो उसकी बात करें तो सीड्स की सबसे पहले बात कर ले तो सीड्स में 2022 के साल में 2022 के साल में सीड्स में 15,34,135 पैकेट भंडारण हुआ था। उसके सामने 2023 के साल में 13,82,131 पैकेट भंडारण हुआ है बीज का साबरकांठा में। तो हम देख सकते हैं कि 1.5 लाख पैकेट पिछले साल से कम भंडारण हुआ है बीज में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं CIPC आलू की, चिप्स वाले आलू की साबरकांठा में गुजरात में। तो चिप्स वाला आलू 2022 की साल में साबरकांठा में 93,32,544 पैकेट भंडारण हुआ था। उसके सामने 2023 की साल में 1,06,96,726 पैकेट भंडारण हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि 2022 की तुलना में 2023 की साल में साबरकांठा में चिप्स वाला आलू 13 से 14 लाख पैकेट ज़्यादा भंडारण हुआ है। ठीक है, साबरकांठा में। उसके बाद बात कर लेते हैं साबरकांठा में राशन वाले आलू की। तो राशन वाला आलू 2022 के साल में 9,86,315 पैकेट भंडारण हुआ था। उसके सामने 2023 की साल में 13,71,113 पैकेट भंडारण हुआ है। तो देख सकते हैं हम कि 3,90,000 पैकेट 3,90,000 पैकेट ज़्यादा भंडारण हुआ है राशन का साबरकांठा में। ठीक है, अब उसके आगे बात कर लेते हैं देहगाम डिवीज़न की। तो देहगाम में सबसे पहले सीड्स की बात करें तो 2022 की साल में 4,07,984 पैकेट भंडारण हुआ था। उसके सामने 2023 की साल में 1,77,851 पैकेट ही भंडारण हुआ है। मतलब कि देहगाम में 2022 के मुकाबले जो सीड्स का भंडारण हुआ है वो काफ़ी कम है, मतलब कि 50% कम है। 50% ही भंडारण हुआ है। 20,000, 2 लाख, 2,20,000, 2,30,000 पैकेट अनुमानित कम हुआ है 2022 के मुकाबले। उसके बाद बात कर लेते हैं CIPC जो चिप्स वाला आलू है देहगाम में, जो 2022 की साल में हुआ था भंडारण 34,25,591 पैकेट, 51 पैकेट, 34,25,551 पैकेट। ठीक है, उसके मुकाबले 2023 की साल में हुआ है 35,76,109 पैकेट, मतलब 1 लाख पैकेट
ज़्यादा भंडारण हुआ है चिप्स वाले आलू का देहगाम में। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं देहगाम की। गुजरात में तो जो टेबल पर्पज का आलू है, जो राशन वाला आलू है, वो 2022 की साल में 36,05,084 पैकेट भंडारण हुआ था। उसके मुकाबले 2023 की साल में भंडारण हुआ है 32,76,806 पैकेट। मतलब कि 4 लाख पैकेट राशन वाला आलू 2022 के मुकाबले 2023 की साल में कम भंडारण हुआ है। कितना? 4 लाख पैकेट राउंड फिगर में। तो ये बात हो गई देहगाम की, जो गुजरात में पड़ता है। उसके बाद बात कर लेते हैं विजापुर की। तो विजापुर में जो सबसे पहले सीड्स की बात करें तो 2022 की साल में हुआ था 3,90,867 पैकेट। उसके मुकाबले 2023 की साल में भंडारण हुआ है 1,55,230 पैकेट। मतलब कि 4 लाख और 1.5 लाख। बीजापुर में 2.5 लाख पैकेट सीड्स का कम भंडारण हुआ है, ज़्यादा भंडारण हुआ है, सॉरी कम भंडारण हुआ है। उसके बाद बात करें तो चिप्स वाला आलू, CIPC वाला आलू, तो बीजापुर में तो 2022 की साल में भंडारण हुआ था 11,40,031 पैकेट। उसके मुकाबले 2023 की साल में भंडारण हुआ है 12,20,589 पैकेट। मतलब कि 60,000 और 20,000 80,000 पैकेट ज़्यादा भंडारण हुआ है बीजापुर में CIPC वाला आलू, 80,000 पैकेट। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बीजापुर की राशन वाले आलू की। तो राशन वाला आलू 2022 की साल में भंडारण हुआ था 16,87,934 पैकेट। उसके मुकाबले 2023 की साल में भंडारण हुआ है 18,82,249 पैकेट। कितना? 18,82,249 पैकेट। मतलब कि राशन वाला आलू बीजापुर में इस साल थोड़ा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो 2 लाख पैकेट। राशन वाला आलू 2 लाख पैकेट बीजापुर में इस साल ज़्यादा है। ध्यान में रखें, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं खेड़ा डिवीज़न की, गुजरात के खेड़ा डिवीज़न की। तो खेड़ा डिवीज़न की बात करें तो 2022 की साल में जो सीड्स का आलू भंडारण हुआ था वो था 2,24,000 पैकेट। उसके मुकाबले 2023 की साल में भंडारण हुआ है 1,76,700 पैकेट। मतलब कि 24 और 24 48,000 पैकेट कम भंडारण हुआ है खेड़ा में सीड्स का आलू। ठीक है, 48,000 पैकेट अनुमानित है राउंड फिगर में। गुजरात के खेड़ा डिवीज़न की, तो खेड़ा डिवीज़न में CIPC आलू की बात करें सबसे पहले तो 2022 की साल में भंडारण हुआ था 6,01,000 पैकेट। उसके मुकाबले 2023 की साल में भंडारण हुआ है 3,94,000 पैकेट। मतलब कि खेड़ा में 2,05,000 CIPC वाला आलू कम भंडारण हुआ है। उसके बाद बात करें खेड़ा डिवीज़न में राशन वाले आलू की, टेबल पर्पज़ की, तो भंडारित हुआ था 2022 की साल में 21,59,000 पैकेट। उसके मुकाबले 2023 की साल में भंडारण हुआ है अभी तक 18,62,000 पैकेट। मतलब कि ये भी बहुत बड़ा गैप है परसेंटेज में माने तो। 2022 की साल में 2023 की साल में 2022 के मुकाबले कम भंडारण हुआ है 3 लाख पैकेट राउंड फिगर में माने तो खेड़ा डिवीज़न में राशन वाला आलू टेबल पर्पज़ का। ठीक है, अब ये सब फिगर आ गए हमारे पास, आंकड़े आ गए पूरे गुजरात के। तो अब इसका डिफरेंस समझ लेते हैं कि पूरे गुजरात में 2023 के साल में और 2022 के साल में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करें सीड्स वाले आलू की, तो 2022 की साल में पूरे गुजरात में जो सीड्स वाला आलू भंडारित हुआ था वो है 52,47,270 पैकेट। उसके मुकाबले 2023 की साल में भंडारित हुआ है 44,35,364 पैकेट। मतलब कि 8,11,906 पैकेट सीड्स का आलू 2023 के साल में 2022 के मुकाबले कम भंडारित हुआ है। ध्यान में रखें। उसके बाद बात करें
CIPC वाले आलू की पूरे गुजरात में जो भंडारित हुआ है, तो 2022 के साल में 1,95,44,283 पैकेट ही भंडारित हुआ था। उसके मुकाबले 2023 के साल में 2,23,38,421 पैकेट भंडारण हुआ है। तो 2022 के मुकाबले 2023 के साल में 27,94,138 पैकेट ज़्यादा भंडारित हुआ है CIPC वाला आलू गुजरात में 2023 के साल में, जो हम पहले से बता रहे थे कि इस साल गुजरात में राशन वाले आलू के मुकाबले चिप्स वाला आलू, CIPC वाला आलू ज़्यादा है, वही अभी प्रदर्शित हो रहा है आधिकारिक आंकड़ों में। ठीक है, 27,94,138 पैकेट 2022 के मुकाबले 2023 के साल में ज़्यादा भंडारित हुआ है। अब बात कर लेते हैं मेन पर्पज, अपने जो राशन वाला आलू की टेबल पर्पज की। तो पूरे गुजरात की बात है, ये ध्यान में रखें। 2022 के साल में भंडारित हुआ था 2,96,32,792 पैकेट। फिर पढ़ता हूँ, 2,96,32,792 पैकेट 2022 के साल में हुआ था। उसके मुकाबले 2023 के साल में जो भंडारित हुआ है अब तक, वो है 2,78,47,397 पैकेट। एक बार और पढ़ लेता हूँ, 2,78,47,397 पैकेट 2023 के साल में राशन वाला आलू गुजरात में भंडारित हुआ है। अब उसका जो वेरिएशन है, डिफरेंस देख लेते हैं। तो कितना है, 70,85,395 पैकेट, मतलब कि करीबन मान सकते हैं राउंड फिगर में तो 20 लाख पैकेट 2022 के मुकाबले 2023 के साल में गुजरात में कम भंडारण हुआ है। 20 लाख पैकेट राशन वाला कम भंडारण हुआ है। उसके मुकाबले 27,94,138 पैकेट CIPC वाला कम भंडारित हुआ है और 8,11,906 पैकेट सीड्स वाला भी कम भंडारित हुआ है। ये ध्यान में रखें। 2022 और 2023 की जो कुल भंडारण है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये बात है, वो मैं बाद में आपको दूसरे वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान में रखें और दूसरा वीडियो जरूर देखें, टाइम लेके देखें, जब टाइम मिले तब देखें। ठीक है, तो पूरी बात करें जिसमें सीड भी आ गया, CIPC वाला भी आलू आ जाएगा और राशन वाला भी आ जाएगा। टोटल फिगर की बात करें, गुजरात की बात करें, तो 2022 की साल में 5,44,24,345। एक बार और पढ़ लेते हैं, 5,44,34,34,345 पैकेट भंडारित हुआ था। उसके मुकाबले 2023 की साल में गुजरात में, पूरे गुजरात की बात करें तो 5,46,21,182 पैकेट भंडारण हुआ है। मतलब कि 1,96,837 1,96,837 पैकेट ही 2022 के मुकाबले कुल भंडारण कम हुआ है। मतलब राउंड फिगर में माने तो 2 लाख पैकेट। अब आप सोचेंगे कि 2 लाख पैकेट में तो क्या होगा, लेकिन ये 2 लाख पैकेट मायने नहीं रखता है। मायने रखता है सीड्स, CIPC और राशन वाला आलू का जो पूरा जो सिस्टम है वो समझेंगे हम दूसरे वीडियो में। जो मैंने आपको आंकड़े दिखा दिए आधिकारिक आंकड़े हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये फाइनल आंकड़े हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो किसान भाइयों, आपको एक बात तो पक्का हो गया कि गुजरात में ये आंकड़ों को पूरा सच माने, दूसरा कुछ ना समझने की कोशिश करे, फिर भी 2 लाख पैकेट कम है। तो जो हल्ला था बम्पर पैदावार है, वो आप समझ सकते हैं कि अब मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ
कि वो पूरा चीज़ गलत था गुजरात के लिए। अभी तक मैं गुजरात के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी बात बताऊँगा सच बात बताऊँगा, सबूत के साथ बताऊँगा, तभी तो मानेंगे ना। तो ये बात है। तो किसान भाइयों, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले भविष्य में आलू के रेट अच्छे मिलेंगे, ऐसा मेरे को लगता है, मेरा अनुमान है। तो आप भी कृपया करके अपना आलू धीरे धीरे बेचने की कोशिश करें, ना हल्ला मचाए। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान।